अस्सलाम वालेकुम मदनीस, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। हम वज़ू की सीरीज़ लेकर चल रहे थे। वज़ू के वसाइल में से एक मसला ये है कि अगर आप वज़ू करने के लिए बैठे हुए हैं और आपने कुछ अज़ा धो लिए हैं, यानी हाथ धो लिए हैं, कुल्ली कर लिए, नाक में पानी डाल लिया है, अभी आप चेहरा धोने लगे हैं, हवा खारिज हो जाती है और वज़ू जो आपने किया हुआ था वो टूट गया, ज़ाया हो गया। अगर हाथ में पानी लिया हुआ था वो चेहरे पर डालने के लिए और उस दौरान हवा खारिज हुई है, तो वो जो हाथ में पानी था वो ज़ाया करेंगे। उस पानी से कोई वज़ू नहीं धोएंगे, बल्कि ताज़ा पानी जो है दोबारा से हाथ में लेकर फिर उससे चेहरा धोएंगे। हर अज़ा को 3-3 मरतबा धोना सुन्नत है, 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ करें जैसे फ़जर का टाइम थोड़ा होता है, आँख देर से खुली, अगर आप 3-3 दफ़ा हर वज़ू को धोएंगी तो उस सूरत में देर हो जाएगी। तो अब आप एक मरतबा सारे अज़ा धो लें तो आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा और नमाज आपको मिल जाएगी। धोने से मुराद ये है कि हर उज़्व पर कम से कम 2 कतरे पानी, 2 बूंद पानी बह जाए। तेल की तरह पानी को चिपड़ लेने से वज़ू नहीं होता। वज़ू में धोने की हद कहाँ तक है? वज़ू का जो पहला फ़र्ज़ है वो चेहरा धोना है। इसको ज़रा ध्यान से देखें कि चेहरे के जो धोने की हद है वो क्या है कि आपने चेहरे को लंबाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी जो थोड़ी और ये जो आपका माथा जहाँ से बाल शुरू होते हैं, लंबाई में ये हद है और चौड़ाई की हद एक कान से लेकर ये दूसरे कान तक। यानी हम जब धोते हैं तो ये जो हाथ बनाते हैं इसको बस ऐसे कर लेते हैं, यूं मार लिया चेहरे पर, इस तरह नहीं। ये एहतियात करनी है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लंबाई और चौड़ाई जो है ये सारी धुलेगी, तो वज़ू में चेहरा धुलना जो है वो कंसीडर होगा। अगर आप चेहरा धोते हुए सख्ती से आंखें बंद करती हैं, यानी आंख सख्त बंद करती हैं कि ये जो कुछ जिल्द है ये अंदर हो जाती है, उस सूरत में जब यहाँ पानी नहीं लगेगा तो वज़ू नहीं होगा। इसलिए आंख कुदरती तौर पर बंद हो जाती है जब पानी चेहरे को लगता है, लेकिन बंद होने और मीचने में फ़र्क है। आंख मीचे नहीं सख्ती से कि कोई हिस्सा जो है अंदर रह जाए और उस पर पानी ना लगे। इसी तरह अगर आप पानी डालते हुए होंठ बंद कर लेती हैं, यानी उनको भेंच लेती हैं। एक होंठों का बंद होना होता है, एक भेंचना होता है। भेंचना यानी आपने उनको अंदर की तरफ दबा लिया। अब उस सूरत में ये जो होंठों के ऊपर वाली जो जिल्द है सारी, अगर इसमें से एक बाल भी सूखा रह गया तो फिर उस तरह वज़ू नहीं होगा, तो एहतियात करनी है। नाक में अगर लौंग पहनी हुई हो तो वज़ू में लौंग को ज़रा सा ऐसे मूव करेंगे, यूं गोलाई में, और ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे ताकि पानी जो है वो चली जाए, यानी अंदर भी चला जाए। अगर मूव कर सकती है तो कर लें, अगर सख्त है, टाइट है, तो फिर उस सूरत में हरकत देना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग वज़ू में एक काम ये करते हैं कि जब वो पानी लेते हैं इस तरह यूं और यूं करते हैं, ये इसराफ़ है और वज़ू में इसकी कोई जगह भी नहीं है। ये जो ऐसे चुल्लू में पानी लिया और यूं कर लिया, इसकी जगह वज़ू में नहीं है। फ़र्ज़ है कि आप यहाँ से ये इस तरह यूं लेंगे, ये सारा हाथ ऐसे पूरा, और ये पूरी आप यहाँ तक जो है कोहनी से ऊपर तक यूं पानी नल के नीचे से आप ऐसे धो के लाएंगे। बस वो जो 3 मरतबा ऐसे किया जाता है वो वज़ू का हिस्सा नहीं है, वो पानी का इसराफ़ है। और ऐसे धोने से, अगर सिर्फ ऐसे पानी करने से, तो करवटों पे, ये जो करवटें होती हैं बाजुओं की, इधर तो पानी जाता ही नहीं, बल्कि कोहनियों की एहतियात ये है कि जब आप कोहनियाँ धोएं तो ये वाली जो जगह है, ये जगह चूँकि प्लेन नहीं है, इसमें गढ़ा सा होता है, यहाँ ये जगह अमूमन सूखी रह जाती है, तो इसको ऐसे हाथ मारें और धोने के बाद भी चेक करें कि ये जगह सूखी हुई तो नहीं है। और वज़ू में फिर मसा क्या होता है? वज़ू में मसा, ये आप दोनों हाथ तर करेंगी, यानी आपके दोनों हाथ गीले हैं और आपने इन दोनों ये जो 3 उंगलियां हैं आपकी, ये उंगलियां हटाएंगे। ये 3 उंगलियां, इनको आपने जोड़ के यहाँ रखना है जहाँ से बाल शुरू होते हैं, और इनको खींचते हुए इस तरह पीछे की तरफ ले जाना है। मसा जो है वो चौथाई सर का है। अब इसमें चौथाई बाल जो हैं आपके आ जाते हैं। चौथाई सर का मसा जो है वो फ़र्ज़ है, पूरे सर का फ़र्ज़ नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 3 उंगलियां हैं आपकी, इनका ये जो बैक है, पानी में दोबारा हाथ नहीं डालना, बस एक दफ़ा जो तर है, ये पीछे पूरी ऐसे गर्दन पे यूं फेरा जाता है, यहाँ तक कानों की लौ तक गर्दन है, और कानों की लौ से आगे वाला हिस्सा गला है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो यूं हाथ ऐसे कर लेते हैं, ये बिदअत है। वज़ू में इसकी कोई जगह भी नहीं है, ख़ुद साख्ता। हमें सिर्फ जो वज़ू में हुक्म है वो ये मसा है, जो ये कानों की लौ तक हमारे हाथ आएंगे। उसके बाद ये जो अंगूठा और ये जो उंगली है हमारी, इसके साथ हमने कान का मसा करना है। ये गीली होगी, अंदर वाले हिस्से का और बाहर वाले हिस्से का हमने यूं ऐसे
अंगूठों के साथ और उंगली के साथ ऐसे अंदर वाले हिस्सों का मसा, और ये छोटी उंगली के साथ कान के अंदर वाले हिस्सों का मसा। ये आपका मसा पूरा हो गया। और इसके बाद जो है वो आपने पाँव धोने हैं, और पाँव जो हैं वो दोनों आपने गट्टों तक धोने हैं। अगर मसा आप करना भूल गए, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, बग़ैर मसा के वज़ू होता नहीं है। मगर अगर आप बाद में वज़ू कर लेंगे तो फिर जो बाद में आपने मसा किया है उससे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। यानी भूल गए हैं लेकिन फिर आपको याद आ गया, वो तरतीब आपकी आगे पीछे हो जाएगी। उस सूरत में आपने जो बाद में मसा किया उसके साथ भी आपका वज़ू जो है वो हो जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या कोई इब्हाम महसूस करते हैं तो ज़रूर सवाल कीजिए, पूछिए कि आपकी वजह से और भी बहुत से लोगों का भला